हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो जैसे हम लोग को बोले थे कि ग्लोबल टैलेंट एग्जाम जो यहाँ हुआ था, तो उसको हम लोग पेपर सोल्यूशन जल्द ही लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो उसका ही एक क्लास 6 का सीरीज सेट ए जो है आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। आइए चलते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सब देख लिए थे 50 क्वेश्चन तक। तो आइए हम 50 नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो 50 नंबर 1 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बोलता है कि 10 20 30 40 और 50 का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए, हमको औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 150 यानी 150। और कुल संख्या कितना है 5, तो काटिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 30। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संख्या को 4 से गुना करके 12 घटाइएगा तो जो हमारा परिणाम है, परिणाम कितना आता है, तो परिणाम 28 आता है। तो संख्या क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 4 से गुना कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या को 4 से हम लोग गुना कर दिए और उसमें से आप 12 घटाइए तो जो परिणाम आता है कितना आता है, 28 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, इधर माइनस में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 28 प्लस 12 हो जाता है। तो 8 2 10 जीरो हाथ में बच गए, 1 2 1 3, अब एक्सेल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ 4x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना 10 बार में कट जाएगा, नहीं x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बोलता है एक वस्तु जिसका मूल्य 240 रुपया है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं बनाना चाहेंगे। अगर आप सूत्र से बनाना चाहते हैं तो सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है, हमको छूट प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको चाहिए छूट। क्या चाहिए, छूट। ठीक है, तो छूट निकालेंगे सबसे पहले। तो छूट निकालने के लिए हम जानते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य गुने दर बटा 100। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल, तो हमको छूट कितना आ जाएगा, ओनली फॉर 24 रुपीज। ठीक है, तो हमको छूट निकल गया, हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या जानते हैं, तो विक्रय मूल्य जानते हैं हम लोग अंकित मूल्य माइनस छूट। क्या हो जाता है, अंकित मूल्य माइनस छूट, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 216 रुपया। करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगर बोलता है किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, और उसका 25% यानी 1/4 जो है कितना है, 50 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 50 इंटू 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 200 हो जाता है। कितना हो जाएगा 200, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा c। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक आयत है जो जिसका क्षेत्रफल कितना 120 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई दिया हुआ तो चौड़ाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर यानी एल गुने बी बराबर कितना दे दिया है 120। अब एल का मान भी हमको दे दिया है 10। ठीक है, हमको निकालना है सिर्फ क्या 20, सॉरी 120 दे दिया। तो हमको निकालना 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, चूंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो बी बराबर को क्या आ गया, ओनली फॉर 12 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 12 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 3:4 समानुपात x/16, तो x का मान बताइए। यानी 3/4 जो है बराबर किसका, x/16 का। तो इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, आपको x बराबर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12, देखिए कर देते हैं, 16 3 48। ठीक है, 16 3 48 हो जाएगा और इधर 4x हो जाएगा और इधर 48। ठीक है, तो इधर 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 48/4, ठीक आ जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 चौका 48। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। यदि एक छात्र 5 किलोमीटर घंटा से चाल से चलता है तो वह 2 किलोमीटर घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। देखिए, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बराबर पूछ रहा था। डिस्टेंस बराबर क्या हम जानते हैं, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 5 किलोमीटर और डिस्टेंस क्या है, सॉरी टाइम कितना है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 58 नंबर, कि एक वस्तु का मूल्य 600 रुपया, यदि 10% छूट है मिलती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल वही कि जस्ट पिछला जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको अंकित मूल्य दिया है 600। ठीक है, इसका निकालेंगे पहले छूट। ठीक है, तो अंकित मूल्य गुने 10 बटा यानी दर बटा 100। ठीक है, तो दर कट जाएगा, ठीक है, भी कट जाएगा, तो हमको छूट कितना आ गया 60। ठीक है, अब वो छूट निकल गया तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जानते हैं अंकित मूल्य माइनस
छूट होता है। ठीक है ना, टोटल कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 540 का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर यानी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमको दे दिया हुआ, हमको जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, इधर स्क्वायर इधर चढ़े तो क्या हो जाएगा रूट, 144 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, यानी भुजा को क्या निकल जाएगा 12, और वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4 गुने भुजा है, 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 12, यानी 12 चौका 48 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। 3/4 और 2/3 का योग है, भिन्न सिंपल भिन्न का जोड़ हटाए, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 17/12। तो आप लोग कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है। तो याद रखिएगा हम सभी को जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन की प्रक्रिया जो है किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। इसके लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, देखिए इसका लिए आवश्यक जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, उपोत्पाद के रूप में बनता है। आप लोग इतना याद रखना है। पूछेगा कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान कौन से गैस का जो है, ठीक है, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान कौन सा गैस का उत्सर्जन करते हैं, कौन सा गैस बाहर निकालते हैं। तो अगर पेड़ पौधा श्वसन क्रिया के दौरान बात करें तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा तंत्र जो है रक्त परिवहन का कार्य करता है, हमारे शरीर में कौन सा सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। तो याद रखिएगा कौन, तो परिसंचरण तंत्र इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो जाता है। पूछेगा हार्ट क्या है, तो हार्ट जानते हैं, याद रखिएगा हार्ट जो है केंद्रीय पंप ऑर्गन है, यानी सेंट्रल पंप ऑर्गन है, कौन हमारा हार्ट होता है। क्लियर। आगे बोलता है अगला क्वेश्चन कि पदार्थों को ठोस द्रव गैस में किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो याद रखिएगा पदार्थों को जो विभाजित किया गया ठोस द्रव गैस में वो कुछ किस आधार पर बांटा गया, तो याद रखिएगा अणुओं के गतिशीलता और बल के आधार पर, अणुओं की गतिशीलता और बल के आधार पर बांटा जाता है। क्लियर। आगे बोलता है कि जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह डूबती है तो उसका वजन क्या हो जाता है, घटता है, सभी को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर पौधे कुछ दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिसके कारण उन लोग की पत्तियां क्या होती है, पीली हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्लोरोफिल नहीं बन पाने के कारण। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आप एक बर्फ के टुकड़े को कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वह पिघलकर पानी बदलता है। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यानी जो बर्फ पिघला उसको हम पुनः से बर्फ बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अगर हम लगातार पेड़ काटते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा, सबसे अधिक प्रभाव कौन है, मिट्टी कटने लगेगी, उसके बाद नदियां सूखेगी, जनसंख्या घटेगी, पहाड़ टूटेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि जूट का रेशा मुख्यतः कहां से प्राप्त होता है। जूट का वो रेशा जो है ये कहां से, तने से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति का SI मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, और द्रव्यमान का किलोग्राम, और जबकि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर। आगे बोलता है कंप्यूटर का ऊर्जा कहां से मिलती है, तो याद रखिए कंप्यूटर को ऊर्जा कहां से मिलती है, बिजली से मिलती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 1,01,001 को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा इसको लिखने के लिए देखिए करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 1,01,001। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्णांक में क्या अंतर है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो जाएगा 0, उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्लियर। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज में दो कोण 40 डिग्री 90 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जबकि दो कोण हमको कितना दिया है 40 90, कितना हो जाएगा 130। 180 में से 130 को घटा देंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 से 100 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 5 और 10 दोनों से कट जाते हैं। तो याद रखिए कितना 10 ऐसी संख्या आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तुरंत बताएं 180 डिग्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या होता है हाल ही में किसने भारत को उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, कौन, जगदीप धनखड़ जो है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं पाते हैं तो बोलते हैं कि हम पद से इस्तीफा देते हैं, कौन, जगदीप धनखड़। क्लियर। अगला है कि भारत किस राज्य की विशेषता मतदाता सूची संशोधन SIR चलाया जा रहा था, किस राज्य में, याद है बिहार में। ठीक है, मतदाता सूची संशोधन चलाया जा रहा है। अगला है कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए किसे पद्म विभूषण मिला है, किनको, तो कुमुदनी लाखिया जी को कथक नृत्य को शैली को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। 2025 में किस लोकप्रिय गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए याद रखिएगा किस लोकप्रिय को, तो अरिजीत सिंह जी को। ठीक है, 2025 में लोकप्रिय गायक पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार किया जाता है। पूछेगा अगला क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल जो है चेस दिवस कब मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा
देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। कौन है? रूस होता है। भारत कमा स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान पे होता है। क्लियर? और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पे पहुंचने वाला है, पहुंच गया है, पहुंचने वाला क्या, पहुंचा हुआ है। ठीक है। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू है। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है। हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पेड़ पौधे से, पादपों से संबंधित है। किनसे? पादपों से। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो याद रखिए हीराकुंड बांध। कौन बांध से किस नदी बंधा हुआ था? याद रखिएगा महानदी पर। पूछेगा हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर बंधा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि खानवा के युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो याद रखिए खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्रम को पूरा करें, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलता है क्रम को पूरा करें 2 4 8 16 2 4 8 16 यानी सबसे 2 का मल्टीपल है। देखो देखिए 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 8 दूनी 16 16 दूनी की 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 87 कि कौन सा शब्द बाकी तीनों से अलग है? शेर, बाघ, हाथी। ये तीनों के तीनों क्या एक जानवर है, लेकिन आम को जानवर नहीं है, फल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बोलता है कि यदि कैट को हम 24 लिखेंगे तो डॉग को क्या लिखेंगे? देखिए कैट को क्या लिखेंगे? 24 यानी कैसे? देखिए काउंटिंग कीजिएगा आप लोग। तो ये जो है सी 3 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे, जो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 24। उसी तरह डी जो है कितना नंबर पे आता है? तो डी सिर्फ 4 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और जी, ठीक है, तो जी आता है हमको जी आता है 8 नंबर पर शायद। हाँ हाँ, तो जोड़िए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 सीखा जाता है। ठीक है। 15 4 19 19 और 1 20। ठीक है। 7 नंबर पर आता है, सॉरी जी 7, जी कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी आ जाएगा 4 नंबर पर, वो 15 नंबर पर और जी कितना नंबर पर? 7 नंबर पर आ जाता है। ठीक है। तो देखिए आ जाएगा ना आपको 26। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? 26। याद रखिएगा इसका आंसर कितना है? 26। ठीक है। पढ़ाई का संबंध ज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि पढ़ाई का संबंध किससे है? तो ज्ञान ज्ञान से। तो खाना का संबंध किससे है? तो ऊर्जा से है। क्लियर? यदि नीट को हम 44 लिखेंगे तो जेई को क्या लिखेंगे? ठीक है। उसी तरह एन को कितना लिखते हैं? तो एन को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ओ था कितना? 15 पर। ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। एन कितना होता है? एन का मान कितना होता है? तो 14। ठीक है। ई 5 और एक 5 और 50 क्या जाएगा? 20। इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 44। उसी तरह जेई को टोटल ऐड कीजिएगा तो जे आता है 10 पर और ये आता है 5 पर और एक और आता है 5 पर। तो कितना है? 10 5 15 5 20। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। उत्तर कीजिए 3 6 9 12 जो है, ठीक है, 3 6 9 12 यानी ये जो है किसका मल्टीपल है? 3 दूनी की 6। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है? ठीक है। ये 3 का पहाड़ा पड़ दिया, 3 दूनी की 6, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 का गुणज है। ठीक है। 3 का मल्टीपल में है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर कमल पुष्प है तो सी क्या है? देखिए बड़ी लोग सी को राजा मार देने, सी राजा नहीं, सी क्या है? जानवर है। ठीक है। प्रजाति पूछ रहा है, ना कि उसका पद पूछ रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी सी डी ई क्रम में है। ठीक है। अब बी का स्थान जो है, ध्यान दीजिए, जो बी का स्थान है वो ए के बाद है, नहीं ए के बाद बी का स्थान है और सी का जो स्थान है वो डी से पहले। तो बताइए सबसे पीछे कौन आ गया? तो एबीसीडी में सबसे पीछे कौन है? तो ई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। यदि घड़ी समय को मापती है, यदि घड़ी किसको मापती है? समय को। थर्मामीटर किसको मापता था? थर्मामीटर तापमान को मापता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि कोडिंग डिकोडिंग में यदि राम को एसबीएन लिखा जाए तो बॉय को क्या लिखिएगा? देखिए आर के बाद क्या आता है? एस, ए के बाद बी और एम के बाद एन। उसी तरह, ठीक है, बॉय के बी के बाद क्या आ जाएगा? तो बी के बाद सी, ओ के बाद पी और वाई के बाद जेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी पी एक्स। ठीक है। अब बोलता है कौन सा जो जंतु है स्तनधारी है? कौन सा जंतु है जो स्तनधारी मेमल्स? तो क्या मेढक? नहीं, मेढक नहीं होगा। मछली भी नहीं, छिपकली भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शेर जो है स्तनधारी जानवर होते हैं। दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख होते हैं? दूध में कौन सा? तो प्रोटीन प्रमुख पाए जाते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बदलने की कौन सी प्रक्रिया है? याद रखिएगा दूध से दही बदलने की रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती थी? याद रखिए पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो आई होप आप लोग को एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया होगा और जिस बच्चा को जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। अब अगले दिन हम लोग क्लास 7th का सेट ए देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।